Good morning, students. Welcome to my online home class. So, as you know, we are continuing our topic differential equations. So, differential equations में हमने अभी तक ये पढ़ा था कि what is a differential equation, what is the order and degree of a differential equation. उसके बाद हमने सीखा how to form a differential equation. तो हमें एक simple equation दी होगी या function दी होगी, तो उससे हम उसको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको डिफ्रेंशिएट करके इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं. तो किसी भी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करके उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं. डेरिवेटिव्स का फार्मूला लगा के हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं. तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पहले हमें एक फंक्शन दी थी या इक्वेशन दी थी, तो हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, डिफ्रेंशिएशन करके हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई. अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करके उसका जनरल सोल्यूशन ढूंढेंगे, यानी कि उसके डेरिवेटिव्स को ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे, और जो हमारे पास सिंपल फंक्शन आएगी, इक्वेशन आएगी, वही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा. तो पहले हमने सीखा सिंपल फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना, डिफ्रेंशिएट करके. अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके उसका जनरल सोल्यूशन ढूंढेंगे. सो हाउ टू फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके डेरिवेटिव को समाप्त करना पड़ेगा. जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव हो जाएगी, तो वो जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, जो फंक्शन हमारे पास आएगी, दैट इज़ आवर जनरल सोल्यूशन. तो चलिए, तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके जनरल सोल्यूशन ढूंढना है. फॉर ईच ऑफ द, चलिए इसके लिए हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 9.4 लेंगे. फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस in exercise 1 to 10, find the general solution. Question number 1 is dy by dx is equal to 1 minus cos x by 1 plus cos x. तो इस डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट करके इसका जनरल सोल्यूशन ढूंढेंगे. सोल्यूशन वी हैव dy by dx is equal to 1 minus cos x by 1 plus cos x. ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब हम इसका जनरल सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे. पहले y dy by dx is equal to 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है ट्वाइस साइन एक्स का आधा. ट्वाइस साइन, अगर 2x होता है तो x है तो x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2. 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? साइन बाई कॉस होता है टेन स्क्वायर x बाई 2. अब x वाले x के पास ले जाओ और डी वाई अकेला रखो. डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स एक्स वाले के पास, डी एक्स चला गया, टेन स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स. अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने से पहले x वाले x के पास और y वाले y के पास. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई के पास कुछ नहीं है, तो इसको हम 1 इंटू डी वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स. अब ये y में है, y का डिफ्रेंशिएशन 1 है और 1 की इंटीग्रेशन y की डिफ्रेंशिएशन 1 है और 1 की इंटीग्रेशन y. ये अगर डी एक्स होता तो 1 इंटीग्रेशन x लिखते, ये डी वाई है तो y. सो 1 की इंटीग्रेशन y क्यों है? क्योंकि डी वाई साथ में, अगर डी एक्स होता तो x. सो y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2. अब टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा. सो टेन स्क्वायर थीटा के बदले सीकेंड स्क्वायर थीटा जो भी एंगल हो माइनस 1. अब y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसकी अलग और इसकी अलग. y इज इक्वल टू टेन की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर सीकेंड होती है और सीकेंड की इंटीग्रेशन टेन. सो वाई इज इक्वल टू इसकी होगी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, साथ में एक्स बाई 2 का x का 1 और नीचे 2 है, तो 1 बाई 2 नीचे आएगा. सो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 की आएगी टेन ऑफ एक्स बाई 2, और x बाई 2 का x का 1 और नीचे 2 है, वो साथ रहेगा. सो 1 बाई 2 नीचे माइनस x की डिफरेंशिएशन 1 है और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गई, प्लस सी. अब y इज इक्वल टू ये 1 बाई 2 ऊपर जाकर 2 बाई 1 हो जाएगा, 2 बाई 1 टेन ऑफ एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी. वाई इज इक्वल टू 2 टेन ऑफ एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन. इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट. डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर. वी हैव डी वाई डी एक्स, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर. अब y वाले y के पास जाएंगे, तो डी वाई के नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसके नीचे आएगा और डी एक्स पार चला जाएगा, तो y वाले y के पास आ गए.
अब ये 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया डी वाई बाई इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला जो है वही रहेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला इसका। तो जो हमने स्पेशल फार्मूले किए थे वो यहाँ पर यूज़ होगा। सो ये बन गया, इसका जो स्पेशल फार्मूला है वो है साइन इनवर्स वाई बाई टू इज इक्वल टू, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई टू होता है, यहाँ एक्स नहीं है, एक्स का मतलब वाई है तो वाई बाई टू, वाई एक्स बाय ए होता है, तो एक्स नहीं है तो वाई बाय ए के बदले टू, वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में, क्योंकि डेफिनेट नहीं इंटीग्रल इंडेफिनिट है तो प्लस सी जरूर रहेगा साथ में। आपको पता है जब भी इंटीग्रल की वैल्यूज ना दी हो तो सी साथ में आता है। सो और वाई बाई टू इज इक्वल टू साइन पार चला गया साइन ऑफ एक्स प्लस सी, और वाई इज इक्वल टू टू भी पार चला गया 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस सी विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स डी वाई इजकल टू ई रेज पर एक्स माइनस ई रेज पर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू 0 इजकल टू सॉरी, so we have e raised by x plus e raised by minus x is equal into dy is equal to e raised by x minus e raised by minus x into dx। अब x वाले x के पास जाएंगे तो dy अकेला रह गया, तो e raised by x minus e raised by minus x इसके नीचे आएगा, x वाले x के नीचे आ जाएंगे, ये x वाले भी इनके पास आएंगे नीचे, लेकिन e raised by x plus e raised by minus x into dx। आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल ऑफ dy के साथ कुछ नहीं है तो 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज पर एक्स माइनस ई रेज पर माइनस एक्स बाई ई रेज पर एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स डी एक्स। अब नीचे वाले को पुट करेंगे टी, और वाई की डिफरेंशिएशन 1 है, 1 की इंटीग्रेशन वाई, ये डी वाई है, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, लेकिन डी वाई है तो वाई की डिफरेंशिएशन 1 है, 1 की इंटीग्रेशन वाई। अब ये नीचे वाला जो है ये पुटिंग ई एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ये आएगा ई रेज पर एक्स का ई रेज पर एक्स, ई रेज पर माइनस एक्स का ई रेज पर माइनस एक्स, साथ में माइनस एक्स का माइनस 1, वो माइनस 1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस हो जाएगा तो ई रेज पर माइनस एक्स, इसकी डिफरेंस साथ में ये डी एक्स क्रॉस हुआ तो रह गया डी टी। अब नाउ वाई इज इक्वल टू नीचे वाले को टी माना और ई रेज पर एक्स माइनस ई रेज पर माइनस एक्स इंटू डी एक्स जो है वो बन गया डी टी। सो ई रेज पर एक्स माइनस ई रेज पर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये ऊपर वाला क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक साथ में डी एक्स को लेकर इसकी वैल्यू क्या है डी टी, तो ऊपर डी टी नीचे इसके बदले टी, तो इट मीन्स टी नीचे है तो 1 बाई टी इंटू डी टी, ई रेज पर एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी टी, ऊपर ये सारा बन गया डी टी, तो नीचे है ई रेज पर एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स, इसके बदले टी आएगा तो 1 बाई टी इंटू डी टी। सो 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी होती है लॉग टी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, वापस दीजिए वैल्यू ई रेज पर एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स प्लस सी विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज फिर देख लेते हैं विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जिसकी हमने जनरल सोल्यूशन ढूंढना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, वही है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाले एक्स के पास, वाई वाले वाई के पास, तो डी वाई के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे डी एक्स, वन प्लस सॉरी ये नीचे आएगा डी वाई के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पास डी एक्स चला जाएगा, तो वाई वाले वाई के पास आ गया और एक्स वाला उसके पास चला गया। चलिए अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल ऑफ ऊपर डी वाई नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर किसकी है, tan इनवर्स, अगर एक्स है तो एक्स, ये एक्स स्क्वायर होता तो एक्स, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है इसलिए tan इनवर्स वाई, और tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर की क्या है इंटीग्रेशन 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, 2 प्लस हो गया 3, एक्स स्क्वायर की है 2 प्लस 1 हो गया एक्स क्यूब, नीचे भी 2 प्लस 1 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज को, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, अपना होमवर्क अच्छे तरीके से कीजिए और एक एक नोट बनाइए। कल यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो कल इसको फिर कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।